जय हिंद। क्या योगी आदित्यनाथ भी अब नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पे चलने लगे हैं? और हिंदुओं के जो आज हालात हैं उसके पीछे जो साजिश चल रही है, उस साजिश के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले सुनिए भारतीय जनता पार्टी की इस प्रवक्ता को। नमस्कार भाइयों, एक बात आप सब लोगों से बताना चाहती हूँ कि जिन भाइयों को लगता है कि मोदी जी प्याज, टमाटर, लहसुन और पेट्रोल के लिए आए हैं तो वो सब दूर ही रहे, क्योंकि मोदी जी आए हैं भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। मोदी जी आई हैं भारत से 370 हटाने के लिए। मोदी जी आए हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने के लिए। मोदी जी आए हैं 20,000 गाँव में बिजली देने के लिए। मोदी जी आए हैं गरीबों और किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसा पहुंचाने के लिए। मोदी जी आए हैं मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से छुटकारा दिलवाने के लिए। मोदी जी आए हैं नए नए एम्स बनाने के लिए। मोदी जी आए हैं 35 नए एयरपोर्ट्स बनवाने के लिए। मोदी जी आए हैं आतंकवाद का सफाया करने के लिए। मोदी जी आए हैं भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए। मोदी जी आए हैं हर गांव में शौचालय बनवाने के लिए। मोदी जी आए हैं हर घर में गैस कनेक्शन देने के लिए। मोदी जी आए हैं लाखों हिंदू शरणार्थी भाइयों को सुरक्षा देने के लिए। मोदी जी आए हैं देश का विकास करने के लिए। भाइयों, और भी बहुत लंबी लिस्ट है, आप कहें तो मैं बता देती हूँ, लेकिन शायद अभी के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये है सरिका जैन। ये बोल रही है कि नरेंद्र मोदी आलू प्याज के लिए सत्ता में नहीं आए, वो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आए। और 370 राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, जो कि अंधभक्त बोलते रहते हैं, जिसका मोदी से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है और कम से कम अंधभक्तों से तो नहीं है। हाँ, हो सकता है कि बाद में अंधभक्त अपनी बहन की ब्याह किसी जिहादी के घर करना चाहते हो तो उनके लिए ट्रिपल तलाक बेस्ट है, वरना उनको ट्रिपल तलाक से क्या लेना देना है। राम मंदिर 370, इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, जिसके बारे में मैं बात करना नहीं चाहता। अब नरेंद्र मोदी विश्व गुरु कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए सबसे पहले, जब आलू प्याज के लिए आया ही नहीं है तो इनको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री को स्क्रैप कर देना चाहिए। उसकी क्या ज़रूरत है? भारत के लोग भूखे रह के भी तो विश्व गुरु बन सकते हैं, और बड़ी जीत के लिए तो छोटी मोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, और वो लोग लगातार देते आ रहे हैं। अब मैं आगे जो बात बताऊंगा, मैं जानता हूँ फिर अंधभक्त आएंगे कि अब किसको सत्ता में ला दें। अंधभक्त तो ये मेरा काम नहीं है। एक छोटे से यूट्यूब चैनल से ये डिसाइड नहीं होता कौन सत्ता में आएगा, कौन जाएगा। लेकिन जिसकी जो पॉलिसी है उसके ऊपर बात तो करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा था 15 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर, जिसके बारे में ज़्यादातर बातों को डिस्कस पहले कर चुका हूँ। उसमें दो चीज़ें बड़ी खतरनाक हैं। एक, सांप्रदायिक अपराधों में अभियोजन, और दूसरा, सांप्रदायिक दंगों में पीड़ितों का पुनर्वास। अब सवाल यह है कि सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत होती कहाँ से? अगर हिंदू दंगाई होता तो आज इतने सुअर जो गंदगी में लेट रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं, ये नहीं कर रहे होते। सबको पता है कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसका पुनर्वास किया जाएगा। इसका मतलब मोदी सरकार ये चाहती है कि जो जिहादी हैं वो कुछ भी करें, उनके लिए सरकार मुस्तैदी के साथ खड़ी है। अलीगढ़ के रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम थे उसके लिए कांग्रेस ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। ये प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट है, मेरे नहीं है। इसके बाद बात आती है मुख्तार अब्बास नकवी की। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस के राज में 1-2 मुसलमान IAS ऑफिसर बन जाते थे, लेकिन मेरे सरकार में 155 के करीब बन गए। तो ये तो सरकार खुद चाहती है। अब जो रिलीजन चेंज रैकेट का जो मामला सामने उठा है, इसके जड़ में आपको जाने की ज़रूरत है। भारत में जो रिलीजन कन्वर्जन हो रहा है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। आपको फिलीपींस, सऊदी अरबिया और दूसरे देशों में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये भारतवर्ष वही भारतवर्ष है जहां आज जो गंदगी आपको ख़त्म करना चाहते हैं, इन लोगों ने 2 केजी चावल और 3 केजी गेहूं के लिए अपना धर्म बदला था। और आज जो सरकारें हैं ये लाखों में पैसे खर्च कर रही है, तो उसके लिए कोई क्या करेगा? जो आज इलाहाबाद में कई ऐसे मामले सामने आए जहाँ पे
उच्च शिक्षा के लिए लोगों ने अपना धर्म बदला। योगी सरकार की अब बात करें, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इन लोगों ने जैसे शुरुआत की थी, जैसे नरेंद्र मोदी ने पूरी तुष्टीकरण की सारी प्रकाष्ठा पार कर दी, तो योगी आदित्यनाथ भी कहाँ पीछे रहने वाले थे कि अगर कोई भी माइनॉरिटी विदेश में जाकर पढ़ना चाहता है, उसके लिए 30 लाख रुपए सरकार ऋण देगी, तो फिर 30 लाख रुपए के लिए लोग क्या अपना कन्वर्जन नहीं करा लेंगे? सवाल ये है, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, खैर वो अभी पहला ही टेन्योर चल रहा है, तो उन्होंने ईद की शुभकामना दी थी, लोगों ने उनका विरोध किया, उसके बाद उन्होंने देना ही बंद कर दिया। और आज ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा वजह है, इसमें है हिंदुओं की उदासीनता, जो वोट देकर अपने घर में बैठ जाता है कि चलो नेताजी हैं, जो करेंगे वो ठीक ही कर रहेंगे, या फिर जो कर रहे हैं वो भी ठीक ही कर रहे हैं, और भविष्य में एक चमत्कार की उम्मीद में बैठा हुआ है, जिसकी ये बीमारी बन चुकी है, जो कि सदियों से चलती आ रही है, हमेशा चमत्कार में जीता है। इस तरह से अगर सरकारें पोषित करेंगी तो फिर उनका क्या होगा? योगी आदित्यनाथ ने तुष्टीकरण से जुड़े और भी कई फैसले लिए हुए हैं, लेकिन इसका असली जड़ योगी आदित्यनाथ नहीं है, इसका असली जड़ नरेंद्र मोदी है। जिस पार्टी का टॉप नेता ये काम कर रहा हो, तो छोटा नेता क्यों नहीं करेगा? और हिंदुओं को चाहिए कि वो एक अपना प्रेशर ग्रुप बनाए, जो कि सरकार की पॉलिसीज़ पे ट्रैकिंग रखे। नेता क्या बयान देता है ये मायने नहीं रखता, उसकी पॉलिसी क्या है ये ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन हिंदुओं के केस में उल्टा हो गया है, हिंदुओं को पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है, हिंदू नारेबाजी और जुमलेबाजी में उलझ कर रह गया है। मैंने एक बात शुरू में कही थी कि अगर लोगों की विरोध की वजह से नरेंद्र मोदी को सत्ता छोड़ना पड़ा, तब कोई आएगा तो बेहतर कार्य करेगा, वरना जो नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं उसी को वो आगे बढ़ाएगा, जो कि पॉलिटिक्स का ये बेसिक रूल रहा है। कोई भी सरकारें आती हैं, पुरानी सरकारों के जो स्कीम चल रहे होते हैं उसको वो ख़त्म नहीं करती, उसी को वो आगे बढ़ाती है। तो इसलिए जो हिंदू है उसको अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और दूसरा कोई देश भी नहीं बचा है कि जहाँ जाकर वो शरणार्थी बन जाएगा। अब जीना यहीं है तो मरना भी यहीं है, लेकिन हिंदू इन चीज़ों को कब समझेगा, ये समझ से परे हो जाता है। अब क्या है कि अब सवाल होते हैं कि भाई कांग्रेस के बारे में बात क्यों नहीं होती। तो मेरे को एक टाइम की बात याद आती है, एक ने मेरे से कहा कि ज़मींदारी सिस्टम बुरी थी, बिल्कुल गलत था। मैंने बोला ठीक है चलो, ज़मींदारी सिस्टम गलत था, फिर ये पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, रणधीर कपूर, रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, ये क्या है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये क्या है? अब मैं कांग्रेस को गाली नहीं देता, ये सच बात है कि कांग्रेस ने इस देश का बंटाधार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 7 सालों में जितना इस देश का बंटाधार किया, कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती थी। जब नया वाला पिछले वाले से बेहतर हो, तब मेरे को अधिकार है कि मैं पिछले वाले को गाली दूं। अब मेरा गाली देने कोई औचित्य नहीं रह जाता। 2011 की बात अक्सर होती है कि हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस एक बिल लेकर आ रही थी, जिसका प्रोविज़न ये था कि कोई भी दंगा होगा वहाँ पे हिंदुओं को ही दोषी माना जाएगा। प्रिवेंशन एंड कम्युनल टारगेटेड वायलेंस बिल, जिसको बीजेपी ने विरोध किया, वो हटा दिया गया। क्या वो लागू नहीं है? जो मैंने आपको स्कीम बताया, जो सांप्रदायिक दंगों में पीड़ित होंगे उनका पुनर्वास होगा। वो पुनर्वास किनका होगा? जो माइनॉरिटी होंगे। तो मतलब अपराधियों को ही पुनर्वास कराया जाएगा, तो फिर तो ये तो वही लागू हो गया ना। फिर बीजेपी ने क्या ऐसा अलग कर दिया? ये सच्चाई है कि बीजेपी ने जो बीज बोया है उसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों तक को भी चुकाना पड़ेगा। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।